हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 6:30 बजे से। तो अभी ना मैं बस नाश्ता तैयार कर रही हूँ बच्चों का, मतलब ब्रेकफास्ट के लिए प्लेट लगा रही हूँ और साथ में मैं लंच बॉक्स भी रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने बच्चों के लिए फ्रूट्स काटे हैं, भिंडी की सब्ज़ी है, रोटी है और कुछ स्प्राउट है। और यहाँ ना बच्चे रेडी हो गए हैं, मतलब उन्होंने नाश्ता भी कर लिया है और सब कुछ करके अब बस रेडी हो रहे हैं, शूज़ वगैरह पहन रहे हैं। और यहाँ पे ना इतना सारा सामान फैला हुआ है, तो इन सबको संभालने का ज़िम्मा मेरा ही है। मतलब आपको पता है कि मैं ही करती हूँ। सुबह सुबह बच्चों को टाइम नहीं होता है, काफ़ी चीज़ें करनी होती है मॉर्निंग में, तो सुबह फिर सब फैला रहता है, तो ये सबको ना सही से अरेंज करना ज़रूरी होता है। तो यही सब मैं करती हूँ सुबह सुबह। और यहाँ पे मम्मी भी आए थे कभी कभी हेल्प करने के लिए बीच बीच में तो मम्मी को मैं पेपर पकड़ा रही हूँ कि आप ये डस्टबिन में डाल दो, क्योंकि ना सुबह बहुत ज़्यादा लेट हो ही रहती है, मेरे को भी लेट होती है, बच्चों को भी लेट होती है। मम्मी घर में तो रहती है पर मम्मी का भी बहुत सारा काम होता है, इसलिए ना ऐसा लगता है कि मतलब खुद सारे काम करके ना अपने खुद ही चले जाओ, मम्मी के लिए ना रखो, ऐसा मन में होता है। पर फिर भी छूट ही जाता है मम्मी के लिए बहुत सारा काम। तो यहाँ पे ना कपड़े सब ऐसे ही पड़े हुए थे, तो सुबह का मतलब हमेशा यही होता है कि कपड़े सब ऐसे ही रखे रहते हैं। इनमें बेडशीट और मतलब कंबल भी होता है। बेडशीट को मैं इसलिए तय नहीं मार पाती कि बच्चे सोए रहते हैं, मैं इनसे पहले उठ जाती हूँ। तो मैं अगर बेडशीट सही करूँगी तो बच्चे भी उठ जाएंगे, इसलिए मैं जल्दी से नहीं करती हूँ। जब ये चले जाते हैं उसके बाद ही सही करती हूँ। और फिर उसके साथ कंबल भी हो जाता है। ये पतला सा कंबल मैं हमेशा रखती हूँ, बच्चों को ठंडा होता है तो इसको ओढ़ लेते हैं। और डेली के कपड़े होते हैं इनके, जो ये डेली पहनते हैं, वो भी ऐसे ही पड़े रहते हैं, बिस्तर में डाल देते हैं और अपना नहाने चले जाते हैं। तो वो भी सब मुझे अरेंज करना होता है कि कौन से धोने हैं कौन से नहीं धोने हैं। तो ये सब मैं सही कर लेती हूँ। और स्कूल की यूनिफ़ॉर्म होती है, कभी कभी स्कूल की यूनिफ़ॉर्म भी कभी धोनी होती है, कभी ये होता है कि दूसरे दिन भी वही पहनते हैं, तो धोने के बाद सूखती नहीं तो उनको नहीं धोती हूँ, या फिर शाम को आके धो लेती हूँ, ड्राई करके सुखा लेती हूँ। तो अभी तो सारे कपड़े धोने के लिए रख दिए मैंने, जो भी यहाँ पे पड़े हुए थे। उसके बाद मैं नहा धो के आ गई और कपड़े नहीं धोए मैंने, शाम को मशीन में लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने आज बाल भी धोए हैं। और ना मैं तीसरे चौथे दिन में आजकल बाल धो रही हूँ, मतलब डेली हेयर वॉश नहीं करती हूँ क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा झड़ जाते हैं। स्कूल से आने के बाद मैं लेने गई थी गिफ्ट, क्योंकि हमें जाना है किसी के बर्थडे पार्टी में शाम को। तो स्कूल से आने के बाद ना बस मैं कर रही थी बर्तन धोने का काम, बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह और खाने के बर्तन धो रही थी। और यहाँ पर मम्मी और आदि आ गए थे गेहूँ उठाने के लिए। मम्मी ने परसों गेहूँ धोए थे और कल नहीं डाल पाई थी क्योंकि कल बारिश हो गई थी। तो आज मम्मी ने फिर से लगाए हैं धूप में। और ना इसके इनके साथ टेडी बियर वगैरह इसलिए रखती है ताकि ना कबूतर और कौवे जो भी है ना, ये गेहूँ खाने ना आए। नहीं तो ना कबूतर और ना तोता ये सारे गेहूँ खा के चले जाते हैं और लेके भी चले जाते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आते हैं, तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है कभी कभी और फैला भी देते हैं इधर उधर। फिर मैंने चाय गर्म की, चाय पी और मम्मी को भी दी चाय। और ना यहाँ पे बच्चे, रचित तो सोया है और आदित्य का स्कूल का होमवर्क हो रहा है। तो रचित को ना वहाँ नींद नहीं आई, बेड में यहाँ आ गया और ऐसे करके लेटा है, तो आदि इसको चिढ़ा रहा है बार बार। आदित्य ने ना काफ़ी बार उठा लिया इसको, पर ये ना उठा नहीं रचित बिल्कुल भी। फिर आदित्य ने क्या किया ना, थोड़ा सा पानी लेके आया और उसने पानी की छींटे मारने की कोशिश करी इसके ऊपर। फिर इसको ना और ज़्यादा गुस्सा आ गया, रचित को उठा ही नहीं बिल्कुल भी। फिर आदित्य ने ना ज़्यादा पानी ला के इसके मुँह में डाल दिया, फिर उसके बाद रोने लग गए काफ़ी देर तक, बहुत देर में माना। फिर आदित्य चले गए थे ट्यूशन, मम्मी चली गई थी जिनके यहाँ बर्थडे है उनके यहाँ पे। और फिर मैं पढ़ाने लगी थी रचित को, क्योंकि पता नहीं बर्थडे से हम कब आएंगे और कितना टाइम लगेगा कोई पता नहीं है। तो इसलिए ना रचित को थोड़ा सा पढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि शाम को पढ़ाई नहीं हो पा रही है। फिर आदित्य तो पढ़ रहा है ट्यूशन में, 2 घंटे पढ़ लेता है। तो यहाँ पे मैं रचित को सारे क्वेश्चन भी समझा रही हूँ और उससे पूछ भी रही हूँ। और कहीं पे चले जाओ ना तो बच्चों का रूटीन पूरा ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं ना पहले से पढ़ा के ले जा रही हूँ रचित को, ताकि शाम को अगर लेट भी हो गई ना तो ये तो नहीं लगेगा मुझे कि आज पढ़ाई नहीं की है बिल्कुल भी। हाँ, फिर एग्ज़ाम होने वाले हैं तो उसके लिए ना पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर इनकी पढ़ाई अच्छे से हो नहीं पा रही है, तो ये चिंता लगी रहती है, इसलिए मैंने इनको पहले ही पढ़ा लिया था। फिर ना मेरी बारी आ गई थी बर्तन धोने की, तो मैंने बर्तन धो लिए। उसके बाद मैं डेली ना सिंक ज़रूर धोती हूँ, जितनी बार बर्तन धोए उतनी बार सिंक धोएंगे तो हमारे बहुत अच्छे से चमकती है सिंक। तो यहाँ शाम हो गई थी, दूध वाले भैया का वेट कर रहे थे, दूध वाले भैया आए नहीं थे, तो फिर हम वैसे ही बैठे हुए थे। 7:30 बज गया था, 7 बजे से पार्टी शुरू थी। फिर उसके बाद अच्छी दूध लेने गया, मैंने दूध ऐसे ही फ्रिज में रख दिया था। फिर हम चल पड़े बर्थडे गर्ल के घर, क्योंकि आज वहाँ है पार्टी और हम सभी को इनवाइट किया है वहाँ पे। मम्मी चली गई थी पहले ही, मैं थोड़ा लेट में गई थी।
और हम इसलिए लेट हो गए क्योंकि आदित्य का था ट्यूशन 7 बजे तक का, और हमारे दूध वाले भैया जो है ना वो 7:30 बजे तक पहुंचते हैं, इसलिए थोड़ी लेट हो गई। नहीं तो हम भी पहले आ जाते, थोड़ा काम करने में हेल्प कर देते। पर यहाँ पे ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया, सभी काम पहले से हो गया था पूरा। फिर यहाँ पे जो भी बैठे हैं ना सब इनके रिलेटिव्स हैं, जिनका बर्थडे है उसकी कोई मामी लगती है, कोई उसके बाद ना यहाँ पे आ गया था केक, और फिर सब तैयार हो गए थे केक काटने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले कैंडल लगाई जा रही है, और बच्चों का एंजॉयमेंट देखिए यहाँ पे कितना एंजॉय करते हैं। चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे खेलने की जगह हो ना हो, बच्चे एंजॉय अपना सब करते हैं। तो यहाँ पे बाहर अलग ही महफिल जमी हुई थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो ये मम्मी और बर्थडे गर्ल दोनों जने फ़ोटो खिंचा रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग गप्पे मार रहे हैं बाहर आंगन में। बहुत अच्छी अच्छी हवा चल रही थी। फिर उसके बाद हम आ गए थे अंदर, क्योंकि केक कटिंग का काम शुरू होने वाला था, और यहाँ पे स्टार्ट हो गया था केक कटिंग का काम। तो यहाँ पे दिव्यांशी और उसका भाई दोनों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है केक काटने की। तो अब काटेंगे बच्चे केक, और यही सोचते थे कि जल्दी से बस खाना पीना हो जाए और हम लोग ना घर को चले जाए, क्योंकि ना बच्चों की पढ़ाई थोड़ी डिस्टर्ब हो रही थी। तो यहाँ पे फ़ोटो वोटो खींच रहे थे थोड़ा सा। और दिव्यांशी ना बहुत प्यारी लग रही थी, मतलब उसको ना नज़र ना लगे नहीं, प्यारी लग रही थी। और बर्थडे गर्ल है तो फिर अलग तो लगना लाजमी है। फिर उसके बाद यहाँ पे केक कटिंग का काम शुरू हो गया। केक तो कब के कट चुका है, बच्चे अब सारे दिव्यांशी को केक खिला रहे हैं। तो उसकी दादी ने भी खिलाया, और बाकी सब आए थे, दादा दादी दोनों ने खिलाया, मम्मी ने खिलाया, मामी ने खिलाया, और मैंने भी खिलाया। तो जो जितने लोग आए थे ना सभी लोग केक खिला रहे थे। और होता भी ऐसी है, बर्थडे गर्ल को आज ना बहुत सा केक खिला दिया, और उसका मन बिल्कुल भर चुका है केक से। फिर हम लोगों ने किया केक डिस्ट्रीब्यूशन का काम, मतलब केक के छोटे छोटे पीसेस काटने थे और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करना था सभी लोगों में। तो यहाँ पे ना करछी की सहायता से केक कटिंग का काम हो रहा है मेरा, और प्लेट में डालने का। बाकी सब लोग केक को खा रहे हैं, और बहुत से लोग केक को बांट भी रहे हैं, मतलब बॉयज़ जैसे बच्चे ये केक को बांट रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों का खाना पीना भी स्टार्ट हो गया। पूरी, छोले और पनीर बहुत टेस्टी हो रहा था, रायता भी बहुत अच्छा हो रहा था। फिर यहाँ पे मेरे छोटे देवर जी आ गए हैं, मेरी सासू माँ है, मतलब दूर के रिश्ते में ना ऐसे ही होता है। और देवर जी हमारे बहुत अच्छे क्यूट से हैं, और ना ये ऐसा बच्चा है ना, मतलब जिसको पकड़ने में कोई डर नहीं है। नहीं तो किसी बच्चे को पकड़ने में ऐसा डर लगता है ना, क्योंकि बच्चे आते ही नहीं हैं पास में, रोते हैं। और ये हंसमुख टाइप का बहुत अच्छा बच्चा है। उसके बाद ना मैंने संदीप का चश्मा लिया, थोड़ा फ़ोटो वोटो खींची और थोड़ी रील बनाई, और उसके बाद मैंने संदीप को वापस दे दिया। फिर उसके बाद मैंने तो यहाँ पे देखो मामी और बच्ची कितनी मस्ती हो रही है, दोनों भजन गा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। तो ये मेरे छोटे देवर जी है ना, रोने लग गए थे। तो आज की ब्लॉगिंग की एंडिंग यहीं पे करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।